शहर में घर होना हर गांव वाले का सपना होता है, हर ग्रामीण का सपना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल होना भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते वो पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर घर नल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां के युवा शिक्षा और रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहर नहीं जाते होंगे, लेकिन उन्हीं बड़े शहरों के आसपास के गांव को इस बात का गुमान होता है कि उनके युवाओं की तरक्की के लिए गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शहर जो उनके पास होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक गांव ऐसा भी है जो शहर की परिधि में आने का दंड झेल रहा है, क्योंकि नगर पालिका में दर्ज होने के कारण गांव के लोग एक ही कुएं में सैकड़ों मोटर डालकर खुद अपने कंठ की प्यास बुझाते हैं। दरअसल राजगढ़ जिले के राधानगर इलाके को सरकार की नल जल योजना का फायदा अभी तक नहीं मिल सका है। यह सारंगपुर के वार्ड 18 में कई सालों से शामिल है। पहले ये हिस्सा स्वतंत्र गांव के रूप में आबाद था, जबकि साल 2015 में इस गांव को सारंगपुर नगर पालिका में सम्मिलित किया गया, जिसके चलते इसे हर घर जल मिशन की कार्य योजना से अलग कर दिया गया। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका की थी कि वो गांव में सुलभ पेयजल मुहैया कराएं, पर ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में ग्रामीण को खुद अपनी नल जल योजना बनानी पड़ी और सार्वजनिक कुएं में बड़ी संख्या में मोटर पंप लगा दिए गए। इसी से उनकी पानी की जरूरत पूरी हो रही है। नगर पालिका तरफ से वो टंकी रखी है, बाकी पानी टैंकर आएगा दो दिन में 3 दिन में। अच्छा, टैंकर आता है? हाँ, वो भी गर्मी में आएगा, कभी बोलेंगे जब। वो टैंकर फूटा पड़ा हो तुम? हाँ, वो टंकी तो फूट रही है। अच्छा, ये नगर पालिका में कितने साल से जुड़ गया गाँव? अपना हो गया 6 साल, मतलब एक वो निकल गई। एक जानकारी कहीं यहाँ पे वो टैंकर आ रहा था, मतलब पहले। अच्छा। हाँ, तो अभी भी मतलब कोई कहेगा तो फिर टैंकर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लगातार कई वर्षों से लोग इसी तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका सिर्फ आश्वासन का राग अलाप कर पल्ला झाड़ते नजर आता है। एक्चुअली ये सब ग्रामीण क्षेत्र से विघटित होकर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हुए। जहाँ तक जल प्रदाय योजना की बात है, कुंडालिया परियोजना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो परियोजना चल रही है, वो उस योजना के अंतर्गत ये क्षेत्र ऑलरेडी उसमें सम्मिलित है। वर्तमान में निकाय द्वारा वहाँ बोरिंग और अन्य स्थानीय सोर्स के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगर कुंडालिया परियोजना के अंतर्गत भी अगर ये पूरा क्षेत्र सम्मिलित नहीं हो पाता या कवर नहीं होता है, तो नगर पालिका के द्वारा जो अमृत योजना आ रही है, उसमें भी जल प्रदाय योजना के कुछ घटक हमने स्वीकृत कराए हैं। तो शेष जो क्षेत्र छूटता है, उनको हम अमृत योजना के अंतर्गत जल प्रदाय की जो योजना है उसमें सम्मिलित करेंगे। वैसे ये हाल सिर्फ राधानगर का नहीं है, बल्कि गोपालपुर और जयनगर में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ के लोग भी सारंगपुर नगरी सीमा में आते हैं, लेकिन इन्हें भी नगर पालिका पानी का फायदा उपलब्ध नहीं करवा सकी है, जिससे वो भी ऐसे में राधानगर की तर्ज पर पानी पीने को मजबूर है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से पानी का संकट बना हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं जल निगम के अधिकारियों की, तो जल निगम के अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी के प्रति जवाबदेही में कहीं ना कहीं असमर्थता जता रहे हैं। मीडिया के प्रति भी उनका कहीं ना कहीं जो देखा जाए झुकाव कम है, और पारदर्शिता के साथ कार्य करने में भी कहीं ना कहीं वो रुचि दिखाते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मोहनपुरा और कुंडलिया इतनी बड़ी परियोजना का जिले में होने के बाद, जहां पर पेयजल की समस्या बनी हुई है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी लापरवाही का सितम है, वो साफ देखा जा सकता है। बीरमपुरी गोस्वामी, न्यूज स्टेट, राजगढ़।